हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जीके और साइंस के इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन फैक्ट के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक एंड शेयर भी करिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को कौन सा खाड़ी अलग करता है? आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है। विच स्ट्रिप ऑफ वाटर सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पाक स्ट्रेट। देखिए, आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट क्या होता है। देखिए, स्ट्रेट जो है एक नैरो पासेज होता है जो अलग करता है दो बड़े लैंड मासेस को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट आपको याद कर लेना, उनके लोकेशन जो कि एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, एक जो हमेशा पूछा जाता है वो है बोस्पोरस स्ट्रेट। देखिए, बोस्पोरस स्ट्रेट ये किसको अलग करता है? ब्लैक सी और मारमारा सी को। और ये लोकेशन इसकी कहाँ पर है? टर्की में। और टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। एक और आप लोग याद कर लीजिएगा, फार्मोसा स्ट्रेट। ठीक है, फार्मोसा स्ट्रेट किसको अलग करता है? साउथ ईस्ट चाइना को और ईस्ट चाइना को। और इसके लोकेशन कहाँ है? चाइना और ताइवान के पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पाक स्ट्रेट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सी डेटा बुक भारत में जानवर, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है? येलो, रेड, वाइट या ब्लू? ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, द डैश डेटा बुक इज द स्टेट डॉक्यूमेंट एस्टैब्लिश फॉर डॉक्यूमेंटिंग रेयर एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल, प्लांट एंड फंजी इन इंडिया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, रेड डेटा बुक। ठीक है, देखिए जो रेड डेटा बुक है, जो रेड डेटा बुक होता है वो इसको जो है रेड डेटा बुक ऑफ रशियन फेडरेशन ऑल्सो नोन एज रेड बुक और रेड डेटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस जाति स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? ठीक है, बाह्य निषेचन किस में होता है? बाह्य निषेचन मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रॉग, यानी कि मेढक। देखिए, मेढक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव में आवाज़ डैश द्वारा उत्पादित होती है? आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा लार्नेक्स। ठीक है, इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय लार्नेक्स। ठीक है, इसको हम लोग कंठ कहते हैं हिंदी में। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए, जो लार्नेक्स होता है ये लगभग जो है 2 इंच यानी कि लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉयल इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आएगा ब्लैक सॉयल, यानी कि काली मिट्टी। देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक पहले बताया था। देखिए, कपास यानी कि कॉटन वाइट कलर का होता है और इसके लिए हमें ब्लैक सॉयल इंपॉर्टेंट होती है। तो आप लोग ब्लैक एंड वाइट के ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए, भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है और सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। ठीक है, और कपास उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आपको बताना है कि फर्स्ट नंबर पर कौन सी कंट्री आती है उसके कैपिटल के साथ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और जो दक्कन के पठार के जो भाग होते हैं वहाँ पे काली मिट्टी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, किस लिए? कपास के उत्पादन के लिए। और भारत में कपास बात की जाए, सबसे जो राज्य है जो सबसे ज़्यादा कपास यानी कॉटन का उत्पादन करता है वो है गुजरात। और गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और वैसे बात की जाए भारत में किस प्रकार की मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो होती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यानी कि ऑलिवियल सॉइल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति यानी कि वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है? ठीक है,
क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, एनिमल दैट एग्जिस्ट ओनली इन वन जियोग्राफिक रीजन इन इंडिया। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गाय, यानी कि काऊ। देखिए, एक सिंगी गेंडा ये असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का है स्थानिक जानवर, यानी कि वहाँ का एंडेमिक स्पीसीज, यानी कि वहाँ का जानवर है। और बात की जाए बंगाल टाइगर, ये पश्चिम बंगाल के सुंदर वन के हैं। और जो मिथुन दे रखा है ये अरुणाचल प्रदेश का स्थानिक जानवर है। तो यहाँ पे गाय हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का मोती मस्जिद। देखिए, आगरा का मोती मस्जिद है और दिल्ली का है। तो यहाँ पे जो आगरा की बात हो रही है वहाँ के मोती मस्जिद की बात हो रही है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। मोती मस्जिद ऑफ आगरा वॉज बिल्ट बाई, यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। देखिए, आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था और जो दिल्ली की मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब द्वारा कराया गया था, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था और दारा शिकोह ने सर्रे अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया था। इतना फैक्ट आपको याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश, ठीक है। बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का एक इम्पॉर्टेंट ओर होता है, ठीक है, अयस्क होता है। तो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भुवनेश्वर है उड़ीसा की कैपिटल। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल इज वन ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रेसाइट। सबसे उच्च क्वालिटी का मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट, उसके बाद होता है बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, सबसे खराब होता है वो होता है पीट, ठीक है, पीट। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। एंथ्रासाइट टाइप ऑफ कॉयल, हाईएस्ट क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर के बना होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूनिक टू पंजाब इज मेड अप ऑफ सेवरल वुडन स्टिक ज्वाइंट टुगेदर? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा चिक्का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 8 मार्च, 7 अप्रैल, 21 जून या 4 जुलाई। तो जो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 अप्रैल, ठीक है। और इस दिन लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक था वैष्णव जन तो। इनके रचयिता कौन है? हु अमंग द फॉलोइंग रोट वन ऑफ महात्मा गांधीज फेवरेट भजन नेम्ड वैष्णव जन तो? आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि नरसिंह मेहता सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अलग क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? ठीक है, देयर इज 4 ऑप्शन गिवन। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय ऑस्टियोपोरोसिस? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोन, ठीक है, यानी कि हड्डी। ये हड्डियों से संबंधित बीमारी है जिसमें जो बोन डेंसिटी होती है वो उस कम होने लगती है और इसी रोग के कारण हड्डियों की मजबूती में कमी आ जाती है और ये शीघ्रता से चटक जाता है, यानी कि टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये रोग प्रायः जो है जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग होते हैं यानी कि वयस्क व्यक्तियों में होता है, ठीक है, विशेषकर स्त्रियों को प्रभावित करता है ये, और ये कैल्शियम की कमी से होता है।
देखिए यहाँ विटामिन के बारे में आपको याद कर लेना है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई होते हैं, और जो विटामिन ए है और विटामिन बी, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी? हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र? तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन आपके सामने बिंबिसार, अशोक, चाणक्य और अजातशत्रु। देखिए जो हर्यंक वंश के शासक बिंबिसार के जो पौत्र थे उदयन, ठीक है, उन्होंने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी थी। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हमारा नहीं सही होगा, आपको याद कर लेना है। जो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, उनके जो पौत्र थे उदयन, उन्होंने यह किया था। अगला क्वेश्चन है, 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? विच इंडियन पोर्ट सिटी वॉज गिफ्टेड टू चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड बाय द किंग ऑफ पोर्चुगल एज डावरी इन 1662? मुंबई, पुडुचेरी, कोलकाता या गोवा? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को 1893 में, जगह भी याद कर लीजिएगा, शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है। ठीक है। इंग्लिश में है उसको सेम क्वेश्चन, विच इंडियन फिलोसफर थिंकर इज रिमेंबर्ड फॉर हिज एड्रेस एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट शिकागो इन 1893? एंड द करेक्ट आंसर इज स्वामी विवेकानंद। बेसिक क्वेश्चन है ये, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन इज रिमेंबर्ड फॉर विच कलेक्शन ऑफ पोएम्स? आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मधुशाला। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये जीके में पूछा जाता है और हिंदी में भी ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? हुज ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड एज गोल? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन, मेजर ध्यानचंद, बाईचुंग भूटिया, पेले और डेविड बेकम। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद्र। ठीक है। क्वेश्चन, गुप्त काल का टेराकोटा यानी कि पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के डैश में स्थित है? कहाँ पर? चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर या वाराणसी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जीके और साइंस के इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।